जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, आखिर मई इतने बड़े बदलाव का महीना क्या आपके लिए कुछ बड़ा बदलाव लेकर के आएगा? सोचिए, सबसे बड़े प्लैनेट बृहस्पति राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं। उसके साथ आप विचार करके देखिए, राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तीन ये बहुत बड़े प्लैनेट, और उसके साथ सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। बुध तो दो बार परिवर्तन करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके परिवार के ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े, क्योंकि आप भी इसी यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। तो आखिर और पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा ही। मेरी बहुत सारी प्रेडिक्शन रही हैं जो वर्ल्ड वाइज सच हुई हैं, आप सबने देखा है। चाहे वो क्रिकेट के प्रेडिक्शन को लेकर बात की जाए, चाहे वो भूकंप इत्यादि के प्रेडिक्शन को लेकर के बात किया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो प्रेडिक्शन मेरी है। परमात्मा ने जो प्रेरणा दी उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रेडिक्शन किया और वो सच हुई। आखिर ये परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, आपके परिवार के लिए कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करूंगा। मई में आखिर क्या होगा आपका, इस पर बात करूंगा। अच्छा और बुरा दोनों फैक्ट रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दूं, यदि आप राम कथा, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में करवाना, आनंद प्राप्त करना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। लाइव आइए, मेरे साथ जुड़िए और आप मेरे साथ बात करके, लाइव जुड़ करके अपनी जो भी समस्याएं हैं उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। बाकी समय बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए, अब ढैया आपकी उतर गई है, आपके लिए बड़ी तसल्ली की बात है, आपको बता देता हूं। हाँ जी, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हेल्थ को लेकर के, और बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के अच्छी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा और सबसे नेगेटिव पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा, उस पर बात करेंगे। सबसे पॉजिटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि जो लोग अपने कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट कह सकता हूं। क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीदें हैं कि मैं अपना स्थान छोड़कर कहीं जाऊं, मैं प्रदेश में जाऊं, मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाऊं, मैं ट्रैवल करूं, या मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊं। ठीक है, ये कई लोगों की बड़ी इच्छाएं होती हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार की कुछ इच्छा पाले बैठे हैं या बैठी हैं, तो ऐसे कंडीशन में मई का महीना वो आपके लिए एक बड़ा रास्ता होगा, बड़ा पॉइंट होगा, जो आपकी इस इच्छा को पूरी कराने वाला होगा कि मई में आप अपने स्थान को परिवर्तित करके किसी और स्थान पर जा पाएंगे। विदेश यात्रा अधिकतम करने वाले लोगों में वृश्चिक राशि वालों का बड़ा नाम रहने वाला है। पूजा पाठ अधिकतम करने वाले लोगों में वृश्चिक राशि के लोगों का बड़ा नाम रहने वाला है। एक और बात बता देता हूं, मुझे नहीं पता कि वो किस धर्म से होंगे, कहां से होंगे, लेकिन वृश्चिक राशि तो किसी की भी हो सकती है, आप लोग जानते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ज्योतिष को भी एक बात बता दूं, आप ही हम नहीं मानते, मेरे साथ तो हर कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं, हर धर्म से लोग जुड़े हुए हैं। अगर कुछ धार्मिक दंगों से प्रभावित होने वाले लोग, या कुछ धार्मिक दंगों में सम्मिलित होने वाले लोग, या धार्मिक दंगों से नुकसान होने वाले, प्राप्त करने वाले लोग हों, तो वो भी वृश्चिक राशि के लोग होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। और वो मैं मई महीने की बात कर रहा हूं। चलिए, खैर ऐसा ना हो, दंगे ना हो, ये हम सभी लोग चाहते हैं। देश में अमन रहे, देश में प्रसन्नता रहे, शांति रहे, ये हम सभी लोग जानते हैं। सभी लोग सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, और मैं चाहता हूं कि यही सबके साथ रहे, अच्छा रहे। तो हेल्थ को लेकर के मैं अच्छी परिस्थिति देख पा रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। विदेश यात्रा सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट रहने वाला है, फायदेमंद होगा। तो अगर मैं सबसे पहला पॉइंट उठाऊंगा स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको स्वास्थ्य में प्राप्त होंगे। हाँ, पेट दर्द की कुछ समस्याएं हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। अब चलिए, पैसे को लेकर भाई थोड़ी बात कर लेते हैं। पैसा वैसा आएगा या नहीं आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो क्योंकि बहुत दिन से आपके लाभेश जो बुध है वो नीचस्थ थे, मई महीने में वो राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि के अंतर्गत चले जाएंगे, फिर वृष में भी चले जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट के स्वामी बृहस्पति इन्वेस्टमेंट हाउस को जाकर के देखेंगे 14 मई के बाद। 14 मई के बाद पैसे के इन्वेस्टमेंट को आप करने वाले हैं। कोई पैसा या कोई रुका हुआ धन
वरासत क्षमा चाहूंगा वसीयत या शेयर मार्केट वगैरह से आने वाला था, या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई बंटवारे का मामला था, तो वहां से आपका पैसा वापस आ जाएगा। कोई पुरानी प्रॉपर्टी का चल रहा विवाद आपके सॉल्व होने के रास्ते को तैयार करेगा, इसको ध्यान रखिएगा, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, 23 तारीख तक बुध क्योंकि आपके 6th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, 6 तारीख को नीचस्थ से चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिर छठे भाव में चले जाएंगे और मंगल के घर में चले जाएंगे। मंगल पूरे महीने नीचस्थ रहने वाले हैं, तो इसलिए शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, बिचौलिए जैसे काम से दूरी बनाकर रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधान होकर करिएगा, नहीं तो यहां से नुकसान का योग दिख रहा है। मेरा उद्देश्य इस कार्यक्रम को करने का, आप सबको बताने का, अपने इंपॉर्टेंट टाइम को देने का यही रहता है कि मैं आपको स्पेशली अवेयर कर पाऊं। तो ये रहेगी परिस्थिति उसको लेकर के। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रेम संबंध को लेकर के आखिर क्या कंडीशन रहने वाली है। देखिए, प्रेम संबंध को लेकर के एज यूजुअल पोजीशन रहेगी, जो पहले चल रही थी, करीब मई में उसी प्रकार का कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि मीन के स्वामी बृहस्पति जो है वो 8th हाउस में जाएंगे। प्रेमी प्रेमिका अपना स्थान परिवर्तन करेंगे या अपने लाइफ में ज्यादा बिजी होंगे, जिसके कारण आपके मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होंगी और उसके कारण संबंधों में तनाव आने का योग रहने वाला है। तो वहां ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। अगर मैं बिजनेस या नौकरी की बात करता हूं, मैं एक बात कह सकता हूं कि वृश्चिक राशि के अधिकतम लोग, अगर कोई डाटा कलेक्ट हो सकता है, अगर किया जा सकता है, या आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, मित्र इत्यादि की अगर बात करेंगे, तो आप पूछ करके देख लीजिएगा, जिनका भी वृश्चिक राशि होगी, जिनकी अधिकतम लोग ये कह रहे होंगे, यार अपना काम करना है, नौकरी करते करते थक गए हैं, अब नौकरी नहीं करना है यार, कुछ मिल उल नहीं रहा है नौकरी में, अपना बिजनेस करेंगे, अपना काम खोलेंगे, मेहनत करेंगे। आपको अधिकतम वृश्चिक राशि के लोग ऐसे कहते हुए पाए जाएंगे। मैं अगर बात करूं वैवाहिक जीवन को लेकर के, वैवाहिक जीवन में इस महीने, क्योंकि बृहस्पति 14 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेंगे, अष्टम में चले जाएंगे, यहां के स्वामी शुक्र राहु के साथ इन्वॉल्व होंगे, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि के योग बनेंगे। जीवन साथी को शंका आप पर होगी, वहां पर क्लियरिटी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबके बनेंगे ये बात नहीं कह रहा हूं, डिपेंड करता है कि आपका संस्कार और बाकी चीजें कैसी हैं। चलिए, आप लोग प्रसन्न रहिए। मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लाइव आता हूं, आप जानते हैं, तो आप मेरे साथ आइए, लाइव में जुड़िए और अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसको कीजिए। बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना है। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।